दोस्तों एवं साथियों, नमस्ते प्रणाम। आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों मैं हूं अभय। आज की कहानी ऐसी है साथियों, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा खिलाड़ी जो गांव का हीरा लड़का था, जिसने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन उसी के जान उस पर भरोसा तोड़ने वाले ने ले ली। एक पीला जिसे उसने अपनी कमाई से जिंदा रखा, वही उसकी मौत की वजह बन गई। तो दोस्तों कहानी पूरी सुनिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा मोड़ आएगा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। गरीब किसान का बेटा, बचपन से ही मिट्टी से खेलना, रेस्टलिंग करना, यह उसकी ज़िंदगी थी। माँ अक्सर कहती थी, पढ़ाई कर ले बेटा, लेकिन रमेश कहता, माँ मैं नाम रोशन करूँगा खेल से। गांव में हाट बाज़ार लगता, वहीं पर कबड्डी के मुकाबले होते, रमेश सबको पछाड़ देता। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, ये लड़का गांव छोड़कर एक दिन पूरा जिला में नाम करेगा। रमेश मात्र 15 साल के था, तभी उसके पिता की मौत हो गई। घर की जिम्मेदारी रमेश पर आ गई। खेती करना, माँ का इलाज करवाना, और छोटा भाई पढ़ रहा था। लेकिन रमेश ने प्रैक्टिस छोड़ना नहीं सीखी। सुबह खेत में हल चलाता, शाम को मिट्टी में कूदकर कबड्डी खेलता। एक बार गांव में बड़ा मुकाबला हुआ। प्राइज मनी था 5,000 रुपये का। रमेश ने अकेले अपने टीम को जिताया। उसी से घर में राशन भरा, माँ के इलाज के लिए दवा खरीदी। तब गांव के बुजुर्गों ने पहली बार कहा, ये लड़का कुछ अलग है। गांव के मास्टर जी ने रमेश को शहर भेजा, स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिल दिलवाया। वहां से स्टेट लेवल टूर्नामेंट, फिर नेशनल कैंप, और आखिर में इंडिया कबड्डी टीम में सिलेक्शन। जब रमेश ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, तो गांव में जुलूस निकला, डीजे बजा, मिठाई बांटी गई। रमेश को कंधे पर बिठा करके पूरा गांव में घुमाया गया। लेकिन जहां इज्जत होती है, वहां जलन भी होती है, ये स्वाभाविक है। कुछ लोग उसके खिलाफ बात करने, गांव के ही एक लड़के महेश से उसकी रिवरली थी, मतलब पूरा क्लोजली थी। महेश भी कबड्डी खेलता था, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाया। गांव में गॉसिप शुरू हुआ। रमेश तो घमंडी हो गया, बस मीडिया में फ़ोटो खिंचवाता है। रमेश इन बात पर ध्यान नहीं देता। वो कहता, जो मेहनत करेगा वही चमकेगा। एक रात रमेश प्रैक्टिस करके घर लौट रहा था, तो गांव के किनारे एक कचरे के ढेर में से एक पीला कराहता मिला। पैर टूटा हुआ और खून बह रहा था। रमेश को बेचारा दया आ गई। उसने अपनी प्राइज मनी से वेट डॉक्टर को बुलाया, और गांव वाले ने कहा, जानवर को इतना पैसा। लेकिन रमेश ने कहा, जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। पीला धीरे धीरे ठीक हुआ, और रमेश ने उसने अपने घर के बाहर खाना देना शुरू कर दिया। वो पीला कुछ सालों में बड़ा हुआ, लेकिन कुत्ते के झुंड में शामिल हो गया, और वो कुत्ता आवारा हो गया। गांव की बूढ़ी औरतें ने कहना शुरू किया, ये पीला अशुभ है। एक बाबा जी ने तो यहाँ तक कह दिया, जिसे तू पाला है वो एक दिन तेरा काल बनेगा। रमेश हंसकर बात को टाल देता। उसे इन बातों में यकीन नहीं था। इधर रिवरी भी बढ़ रही थी। महेश को रमेश से नफरत होने लगा। एक बार महेश ने शराब के नशे में कह दिया, यह हीरो कबड्डी वाला ज़्यादा उड़ रहा है, एक दिन इसे गिरा कर ही रहूँगा। गांव वाले ने सुना, पर किसी ने रमेश को नहीं बताया। एक रात रमेश प्रैक्टिस करके घर लौट रहा था। गांव की गलियां सुनसान थी। उसी मोड़ पर वही कुत्ता बैठा था, जिसे कभी रमेश ने बचाया था। रमेश ने पुचकारा, आजा शेरू। कुत्ते ने एकदम गुड़गुड़ाहट भरी आवाज़ निकाली। रमेश के लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो गुड़गुड़ाहट गुस्से में बदल गई। शेरू ने हमला कर दिया। नुकीले दांत गले में, कंधे में, पैरों में, यानी रमेश जमीन पर गिर पड़ा। खून बहता गया, आवाज़ निकलना बंद। गांव वाले दौड़े,
रमेश के पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया। माँ रोती रही कि मेरा बेटा गोल्ड लाता था तो आज कुत्ते का निवाला बन गया। डॉक्टर बोले रेबीज फैल चुका है, खून बहुत बह गया है। रमेश 3 दिन तक आईसीयू में रहा। आंखें खुलती थी तो बस माँ को देखता था। आखिरी शब्द निकले, माँ मुझे माफ़ कर देना। गांव में ये सारे बात को खबर फैल गई। ये एक्सीडेंट नहीं था दोस्तों। कई लोग बोले रिवल महेश ने कुत्ते को शराब में कुछ मिलाकर पिला दिया होगा ताकि वो पागल हो जाए। पुलिस ने पूछताछ की मगर सबूत कहीं नहीं मिला। कहानी वहीं रही, जिसने जान बचाई उसी ने काट लिया। तो दोस्तों आज भी बुलंदशहर के उस गांव में रमेश की फ़ोटो लगी है। गांव के चौपाल पर लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं। मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, लेकिन भरोसा ऐसे मत करो कि दुश्मन तुम्हारे अपने बन जाए। एक जानवर को पालो तो उसे कुत्ते जैसा मत छोड़ो, वरना जिसे तुमने शेर समझा वो तुम्हारा काल बन जाएगा। तो दोस्तों कहानी का यही जो था मकसद, आपने कहानी के माध्यम से समझ ही लिया होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? आप लोग कहाँ से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है इसमें कोई साजिश थी या ये सिर्फ एक दर्दनाक हादसा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा दोस्तों ऐसे ही एक और सच्ची घटना के साथ रात को 8 बजे। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।